अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की स्टोरी है एक गोरकन की और इनके भांजे ने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की है, तो आज की मैं स्टोरी आपके साथ भी शेयर करूंगा। और उन्होंने बताया कि मेरे मामू के ऊपर कैसे एक शैतानी चीज़ जो एक जानवर के रूप में थी वो मेरे मामू पे हावी हुई, और कैसे मेरे मामू की वो रात आखिरी इतनी दहशत वाली रात थी, इतनी डरावनी रात थी वो रात, तो उस रात को हम कभी नहीं भूल सकते। तो ये वीडियो देखने से पहले भाई, अगर आप कमरे में अकेले हैं तो लाइट जला लें, और अगर लाइट नहीं जला के और अपने आयतुल कुर्सी का अपने साथ एसार खींच लें, क्योंकि सुना है ऐसी चीज़ों का अगर जिक्र होता है तो ये चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं, और कमज़ोर दिल अफराद ये वीडियो नहीं देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। भाई, मेरे मामू एक कब्रिस्तान में गोरकन का काम करते थे, और मेरे मामू अक्सर वहाँ दिन में ही काम करते थे। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि एक कब्र की खुदाई करनी थी, और वो कब्र किसी लेडीज़ की थी। तो इस वजह से उनके घर वालों को रातों रात, अक्सर हमारे उसमें होता है ना कि औरत को जो होती है उनको रात के रात ही दफनाना चाहिए, रात के अंधेरे में। तो वो उनको ऐसी रात में उनका फजर के बाद उनकी तदफीन थी। तो हमारे मामू के पास ऑर्डर आया, मामू ने हाँ कर दी। फिर मामू ने बोला मैं अपने एक दोस्त से उनके साथ जो होता था हेल्पर, जो उनकी मदद करवाता था, उसको ले जाऊंगा। लेकिन वो उस दिन मामू के साथ नहीं आया। उसने बोला यार उसकी तबीयत ख़राब थी, तो मामू को ये काम अकेले ही करना था। मामू चले गए। मामू ने तकरीबन 10-11 बजे काम स्टार्ट किया, लेकिन मामू अकेले थे। तो उस दिन उनको ना लेट हो गया था, उनको देर हो गई थी। मामू उधर गए, मामू ने खुदाई वदाई तो कब्र की हुई थी। फिर मामू ने खुदाई करके मामू ने उधर काम करना था। फिर मामू ने थोड़ा बहुत काम ही कर दिया था। 12 बज गए थे, सब थोड़ा सा काम रह गया था, मामू वो कर ही रहे थे। तो इतने में मामू काम कर रहे थे तो पीछे से आवाज़ आती है, मामू का नाम लेके कोई पुकारता है। मामू इग्नोर करते हैं, मामू को पता है कब्रिस्तान है, इधर ऐसे वाक़यात होते ही रहते हैं। फिर मामू को आवाज़ आती है, मामू ने इग्नोर कर देते। फिर इतने में मामू के पीछे कोई एक आदमी खड़ा होता है। वो मामू को देख रहा होता है घूर घूर के। मामू पलट के उसकी तरफ देखते हैं तो इतनी लाल आंखें और इतना डरावनी चेहरा, मामू डर जाते हैं। एक मामू कब्र में पीछे गिर जाते हैं। मामू उसको बोलते हैं कौन हो आप? मामू ज़ोर ज़ोर से अपने ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ने के दम कर रहे होते हैं। तो वो डरावनी आवाज़ निकाल के बोलता है यहाँ से चले जा, यहाँ इतनी रात में तेरा क्या काम है? यहाँ से चले जा, भाग जा, वरना मैं तेरे को ये मार दूंगा, भाग जा यहाँ से। मतलब कि बहुत डरावनी आवाज़ में वो ऐसी बातें कर रहा होता है। मामू डर जाते हैं, लेकिन फिर मामू बोलते हैं तो यार थोड़ा सा काम रह गया, फजर में ये देना है। फिर मामू ने बोला कि मैंने आयतुल कुर्सी भी पढ़ के फूक ली अपने ऊपर, मैं काम करता हूँ। हमारे मामू नमाजी परहेजगार टाइप के थे, तो इसलिए वो इतना इन चीज़ों से डरते भी नहीं थे, और वो काम कर ही रहे थे अपना। तो इतने में थोड़ी देर में मामू के सामने एक बिल्ली आ जाती है। मामू उस बिल्ली को देखते हैं, वो बच्चा होता है माँ बिल्ली का। फिर मामू काम में लग जाते हैं। फिर मामू जैसे ही उसको देखते हैं ना, वो थोड़ी अचानक बड़ी हो जाती है। जैसे नॉर्मल बिल्ली होती है ना, फुल साइज़ की जो होती है, इतना उसका साइज़ हो जाता है। मामू उसको देखते रहते हैं। वो अचानक ही देखते देखते बढ़ती जाती है, और इतनी बड़ी हो जाती है दोस्तों कि शेर से भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है वो बिल्ली। तो हमारे मामू डर के वहाँ से जैसे ही भागने लगते हैं, वो बिल्ली मामू के पीछे लग जाती है, और इतनी डरावनी आवाज़ें निकाली हुई थी। मामू डर डर के भागने लग जाते हैं। फिर मामू एक कब्र से टकरा के गिर जाते हैं, वहीं बेहोश हो जाते हैं। फिर मामू को जो दोस्त होते हैं वो आते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है। जो जिनकी तदफीन करनी होती है वही चक्कर देखने आते हैं कब्र को। तो जैसे ही वो आए तो मामू बेहोश थे। मामू को वो लोगों ने हमें बताया, घर पे हमारा घर भी बिल्कुल कब्रिस्तान की दीवार के साथ ही था। जाफ़र त्यार वाले रास्ते से जो पाओगे ना आप, तो उधर हमारा कोने का घर था। तो हमारे घर पर जाया कि भाई तुम्हारे मामू के साथ ये हो गया है। तो फिर हम लोग दूसरे मामू को भी बुलाते हैं। अब जब उनको उठाते हैं ना दोस्तों, उनका वज़न इतना भारी हो जाता है
इतना भारी हो जाता है जैसे कि एक नॉर्मल इंसान का वज़न होता है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा वज़न हो जाता है, वो उठ ही नहीं रहे थे। फिर हमारे जो नाना थे उन्होंने उनके ऊपर दम करा। यासीन शरीफ का एक प्याला आता था, उसमें पानी भर के उनके मुँह पे छिड़का, तो उनका थोड़ा सा वज़न कम हुआ। फिर वो थोड़ा सा होश में आए, फिर वो घर में लेके आए। फिर उन्होंने हमारे साथ सारे मामलात बताए कि मेरे साथ ये हुआ। तो फिर भी सही नहीं हुआ। हमने बोला चलो दम करा है, सही होगा होंगे, वहीं कब्रिस्तान में उसने डराया होगा। लेकिन जब घर में आए ना, फिर उन्होंने जो किया वो तो हमारे घर नींदें वगैरह सब उड़ गई थी रात की। हम लोग ऐसा हो गया था हमारे घर के अंदर, जैसे दहशत हो गई थी एक, कि पता नहीं क्या हो गया हमारे घर में। दोस्तों हम लोग रात में अचानक कि किचन में से बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही होती है। हम जैसे किचन में जाते हैं तो देखते हैं कि वो कच्चा गोश्त खा रहे होते हैं और उनके दांत इतने बड़े बड़े और आँख में लाल सुर्ख जैसे खून, उनकी आंखों में घुसा हो, खून भरा हुआ हो उनकी आंखों में। अब जैसे ही हमारे नाना ने उनको हिलाया, पीछे से आके उन्होंने नाना की तरफ देखा, नाना एकदम ही डर के पीछे गिर गए। फिर उनको वहीं किचन में बंद कर दिया। फिर हमारे और मामू को बुलाया। फिर उन लोगों ने पीर साहब को उसी वक्त तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था। उसी वक्त पीर साहब को कॉल करी, उनको सारा मामला बताया। उन्होंने बोला गाँव लेके आ जाओ उनको। फिर अगले दिन हम मामू को गाँव लेके गए और गाँव लेके आना हमारा ऐसा हो गया था जैसे कि क्या मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ क्या हुआ था उस दिन रात। गाँव लेके गए, लेके जाना एक तो मुश्किल था, वो जा नहीं रहे थे। उनको 10-10 बंदे संभाले हुए थे यहाँ से। फिर हमने एक हाईएक्स करी, उसके अंदर उनको बांध के गाँव लेके गए। वहाँ पे पीर साहब ने उनका उतार करा और उतार करना भी इतना मुश्किल था। हम तो उम्मीद छोड़ ही बैठे थे कि हमारे मामू बचेंगे। लेकिन फिर भी पीर साहब अच्छे थे, हमारे आलिम दीन थे, उनको बहुत नॉलेज थी इन बातों में। तो उन्होंने सार खींचा, उनको सारे मामला सही करे। फिर उन्होंने बोला कि आप लोग वो घर छोड़ दो और उस कब्रिस्तान से दूर हो जाओ, वरना इसके ऊपर दोबारा भी हावी हो सकता है। तो फिर हम लोग 2 महीने 1.5 महीने वहीं गाँव में रहे। और फिर हमारे मामू वगैरह ने आके यहाँ का घर खाली कर दिया था कब्रिस्तान वाला, और हम लोग फिर यहाँ गोली मार में शिफ्ट हो गए। मलिर से हमने छोड़ दिया और अब यहाँ सही है मामू, लेकिन हम मलिर नहीं जाते अब इतना। जिनको भी मिलना होता है वो मामू वगैरह यहीं आ जाते हैं। और अब हमारे मामू ठीक हैं, लेकिन कभी कभी वो ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं जैसे लगता है कि उनके अंदर अभी भी वो चीज़ है। तो ये हमारे मामू की कहानी थी। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी। और गोरकनों का तो काम होता है, लेकिन ये चीज़ें कब्रिस्तान में तो बहुत पाई जाती हैं। तो लिहाजा आप भी कब्रिस्तान में जाते वक्त अपने ऊपर सार खींच लिया करें और अपना ख्याल रखा करें, और कोशिश करा करें कि रात में नहीं जाया करें। और ये आजकल जो वीडियो वगैरह बनाने के लिए कब्रिस्तानों में जाते हैं, ये थोड़ी सी की कमाई के चक्कर में इनकी ज़िंदगी में भी बात आ सकती है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।